फरवरी 2016। उस समय मैंने ये मुद्दा उठाया था कि कुतुब मीनार क्या वाकई एक प्राचीन मंदिर है। पर आज जो इस देश का मुसलमान है वो हैं जिनके पूर्वजों को डराकर धमकाकर तलवार की नोक पर या लालच देकर उनको मुसलमान बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञानवापी के बाद अब कुतुब मीनार विवाद गहराता जा रहा है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर की खुदाई के निर्देश दे दिए हैं। मंत्रालय ने कुतुब मीनार में रखी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आइकॉनोग्राफी करने का आदेश जारी किया है। एएसआई अब यहां खुदाई का काम करेगी। अब यहां पर तो खुदाई होगी, लेकिन कुछ लोगों के बीच में समस्या ही कुछ ऐसी है। दरअसल ये विवाद आज के नहीं है, ये विवाद सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। सच्चाई तो ये है, यदि कोई मंदिर जिसको 800 साल या 1000 साल या 600 साल पहले तोड़ा गया और आज़ादी के बाद आपने एक ऐसा कानून बना दिया जो कहता है कि अकॉर्डिंग टू 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में बना रहेगा। अब एक बात बताइए, अगर 800 साल पहले किसी आक्रांता ने इस देश की संस्कृति की गर्दन मरोड़कर उसके मंदिरों को इस तरीके से तोड़ा जैसे किसी चिड़िया के पंख उखाड़ दिए हों, तो ऐसे में एक स्वतंत्र भारत का क्या ये कर्तव्य नहीं है कि अपने खोए हुए गौरव को, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, अपने खोए हुए संस्कृति को वापस स्थापित करना एक आज़ाद देश का सबसे पहला कर्तव्य मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब कुतुब मीनार विवाद क्या है, इसके बारे में बताने से पहले एक बात कहूँगा। अब कुतुब मीनार में खुदाई का आदेश तो सरकार ने दे दिया है, हिंदुओं में बहुत खुशी का माहौल है, लेकिन एक बात है, ये कुतुब मीनार विवाद इसने टूल कैसे पकड़ा आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन जो हॉकफिट के पुराने लॉयल दर्शक हैं उन्हें ये भी मालूम है कि साल 2015 में एक वेबसाइट मैंने शुरू करी थी, hawkfeed.com। अब उस वेबसाइट पर मैंने सबसे पहला तो नहीं, तीसरा आर्टिकल जो मैंने डाला था वो कुतुब मीनार के बारे में ही डाला था और उसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये साल 2016 का है, फरवरी 2016 का। तो उस समय मैंने ये मुद्दा उठाया था कि कुतुब मीनार क्या वाकई एक प्राचीन मंदिर है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर आप गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे कुतुब मीनार हिंदू टेम्पल, तो जो इमेजेस मिलेंगी इस बात को प्रमाणित करती हुई कि ये वाकई में एक प्राचीन मंदिर था, वो इमेजेस अधिकतर मेरे खुद के फ़ोन के कैमरा से खींची हुई हैं। अब मेरे साथ एक अमेरिकन लेडी थी जो हिंदू थी और उनका नाम है स्टेफनी एलिसन। तो उन्होंने बोला मुझे कुतुब मीनार देखना है। मैंने कहा आइए आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। फिर मैंने उन्हें दिखाया किस तरीके से प्राचीन काल में ये एक भारतीय शिल्पकला का सबसे एक बेहतरीन नमूना था और ऐसे में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से एक मस्जिद का एक मुस्लिम इमारत की शेप दे दी। क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद है, उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब आप समझिए, कुव्वत का मतलब होता है हिम्मत, यानी उस मस्जिद का अर्थ ये हुआ कि इस्लाम की हिम्मत देखिए, कुव्वत उल इस्लाम। तो उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने आपके प्राचीन मंदिर कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों का एक समागम है, उसको तोड़ के ध्वस्त करके और उसको ऑल्ट्रेशन करके वहाँ पर एक मस्जिद स्थापित करी। और कुतुब मीनार जो मीनारेट है उसके आसपास जो कई टेम्पल्स का जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा गया है। कोई भी जरा सा भी समझदार बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता हो उसे भी आप लेके जाइए, तो वहाँ जब उनके पिलर्स के टूटे हुए टेम्पल के पिलर्स को देखेगा, वहाँ पर गणेश जी और तमाम हमारे हिंदू देवी देवताओं की वहाँ पे जिस तरीके से मूर्तियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि इस्लाम में तो बुत परस्ती अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पर साफ साफ तमाम सैकड़ों हजारों वहाँ पे छोटे छोटे बुत बने हुए हैं। कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर टूट के एक जगह कोने में रखी हुई हैं क्योंकि बहुत भारी हैं वो, तो स्टोन कार्विंग करके बनाई गई हैं, तो वो भी वहाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये फोटोज़ भी गूगल पे जो हैं मेरी ही खींची हुई हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। अब क्या हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है, जबकि सरकार ये कहती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बाहर कि यह जो स्थान है, ये जो इमारत है, ये कॉम्प्लेक्स कई हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। तो एक देश कैसे एक आक्रांताओं की निशानियों को एक गौरव के साथ कैसे रह सकता है? आक्रांताओं की निशानियों को तोड़कर, उनको उधेड़कर, उसमें से जो हिंदू संस्कृति के प्रमाण और प्रतीक है उनको वापस निकालना, तो मैं समझता हूँ देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर नागरिक को इस पर गर्व होना चाहिए, यहाँ तक कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें भी गर्व होना चाहिए कि जो ठीक है, चार देश में 500, 700, 800 साल पहले जो आक्रांता आए थे उनसे भारतीय मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि वो लोग जो थे, जिसे बात करें बाबर, हुमायूं, ये सब लोग विदेशों से आए थे। पर आज जो इस देश का मुसलमान है वो हैं जिनके पूर्वजों को डराकर धमकाकर तलवार की नोक पर या लालच देकर उनको मुसलमान बनाया गया। तो भले ही अपना धर्म वो जो भी पालन कर रहे हैं, जो भी उनकी पंथ है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात को तो उन्हें होना चाहिए ना कि इस देश से हमारा डीएनए हजारों साल से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम इस देश की अगर खोई हुई प्राचीन गौरवशाली जो संस्कृति के प्रतीक हैं अगर वो वापस मिल रहे हैं तो इसमें मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए। लेकिन हाँ, तौकीर रज़ा जैसे कुछ लीडर हैं जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं और ये लोग कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट बैंक्स के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हॉकफीड ने ही कुतुब मीनार की स्टोरी की एक हिंदू टेम्पल है ये ब्रेक करी थी साल 2016 में। अभी कुतुब मीनार वाली बात मेरे दिमाग में आई कहाँ से, एक समय पर मैं दिल्ली के मेहरौली एरिया के पास रहता था। तो जब मैंने उस एरिया का भ्रमण करना शुरू किया तो मैंने सोचा ये जरा कुतुब मीनार भी देखते हैं अच्छे से। तो वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी। अब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि आखिर ये मेहरौली नाम इसका कैसे पड़ा। तो पता चला कि इसका नाम मेहरौली नहीं, इसका नाम था मिहिरावली, जो कि वराह मिहिर तकरीबन 2000 साल पहले भारत के एक महान दार्शनिक, महान संत और महान वैज्ञानिक पैदा हुए थे, वराह मिहिर। थैंक्स टू हिम कि आज ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी है। आप गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी उन्हीं की दी हुई है। ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं ये चश्मा लगा रहा हूँ और आप कैमरा के लेंस के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं। तो ना वराह मिहिर होते जिन्होंने मिहिरावली बनाई, और उसी मिहिरावली में विष्णु स्तंभ जिसे कहते हैं, ध्रुव स्तंभ भी कहते हैं कुतुब मीनार को, जो उसका प्राचीन नाम है, तो ये भी उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। उनका काम क्या था, उस समय वो पूरा जंगल था, आज भी वो एरिया पूरा जंगल वाला इलाका है मेहरौली का। तो स्टार गेजिंग के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए उन्हें एक स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग चाहिए थी, मतलब बहुमंजिला इमारत। तो दुनिया की सबसे पुरानी बहुमंजिला इमारत है कुतुब मीनार। तो उसकी हाइट पर चढ़ के वहां से वराह मिहिर जी हमारे तारामंडल का, अंतरिक्ष का अध्ययन करते थे, तो उसके लिए बनाया था। ये एक बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च लैब थी। तो वराह मिहिर जैसे महान वैज्ञानिक के नाम पर इस स्थान का नाम मिहिरावली पड़ा। कालांतर में मिहिरावली से मेहरौली हो गया। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, शैलू है, रोहित छत्री है, हम लोग वहाँ जाते थे, एक दोस्त है अजय, हम सारे लोग जाते थे वहाँ पर और रिसर्च करते थे इन एरियाज़ के बारे में कि आखिर ये पुरानी वहाँ पे जो कुछ मस्जिदें बनी हैं, कुछ पुरानी इमारतें बनी हैं, कुछ किले बने हुए हैं, कुतुब मीनार बनी है, उस एरिया को हम जाके देखते थे कि आखिर इनकी स्ट्रक्चर जो है विस्तार में है क्या। अब बताया ये गया है कि कुतुब मीनार के दक्षिण में और मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर खुदाई का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि मंत्रालय ने ना सिर्फ कुतुब मीनार बल्कि अनंगटाल और लालकोट किले पर भी खुदाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ है कि वरिष्ठ वकील प्रलय थीटे ने दावा किया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण मंदिरों के अवशेषों से हुआ है। प्रलय थीटे ने बताया कि पंडित नेहरू ने साल 1934 से 1940 के बीच अपनी बेटी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से कई पत्र लिखे थे। इन पत्रों में पंडित नेहरू ने दुनिया के इतिहास के बारे में कई अहम बातें लिखी थीं। उन्हीं पत्रों को बाद में किताब की शक्ल दे दी गई थी। ऐसा कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतिहास का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने ही ये दावा किया था अपनी पुस्तक में कि कुतुब मीनार कई हिंदू मंदिरों के कॉम्प्लेक्स को तोड़कर कुतुबुद्दीन ने बनाई थी। अगर पंडित नेहरू के शब्दों पर जाएं तो उनका कहना है कि कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के नज़दीक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया। साथ ही इसके आसपास खूबसूरत मीनारों का भी निर्माण कराया जो आज भी मौजूद हैं। इन बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए अधिकतर सामान पुरानी भारतीय बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें ज़्यादातर मंदिर शामिल हैं। जी हाँ, ये नेहरू जी का कहना है कि कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण करने के लिए भारतीय बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अधिकतर जो है मंदिर शामिल हैं, जिनको तोड़कर, जिनको शेप चेंज करके कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स बनाया गया जो वर्तमान रूप में है। अब ऐसे में पंडित नेहरू द्वारा किए गए दावे की काफ़ी अहमियत है और मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस और वामपंथी गैंग को इस समय लकवा मार जाएगा, जबानी लकवा, कि वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वामपंथ के जो चैंपियंस या स्टालवर्ट कहें उनमें से नेहरू जी आते हैं, उनके आइकॉन हैं और अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन यदि नेहरू जी ही कहते थे कि कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि एक नैतिक तौर पर यह केस खत्म हो चुका है। सीधी बात यह है कि ये एक समय पे मंदिर था जिसको शेप चेंज करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।